या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मां कूष्मांडा को ब्रह्मांड की रचयिता यानी आदि शक्ति माना गया है। कूष्मांडा का वास सूर्यमंडल के भीतर माना जाता है। मां कूष्मांडा कौन है, उनकी पूजा कैसे करना चाहिए, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विष्णु राजौरिया जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार बंधुओं। माँ कूष्मांडा का दिन है चतुर्थ दिवस। जैसा कि प्रतीक्षा ने आपको बताया कि सूर्य के मंडल में कूष्मांडा का निवास होता है। भगवान सूर्य की जो ऊर्जा है उसके द्वारा जो ब्रह्मांड में जो प्रकाश फैला हुआ है, ब्रह्मांड को जो सारी ऊर्जा मिल रही है, ये सब कूष्मांडा की कृपा से ही संभव हो पाया है। माँ कूष्मांडा की अर्चना चतुर्थ दिवस भगवती दुर्गा के विग्रह के अंदर ही की जाती है। उनका विग्रह कूष्मांडा के रूप में ही उनको पूजित किया जाता है। जैसा कि पहले बता चुके हैं हम, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम। तो आज चौथी देवी की उपासना है। कूष्मांडा देवी अत्यंत सौम्य और सरल हैं और उतनी ही उग्र और कठिन हैं। ऐसी देवी, इनको आदि शक्ति कहा जाता है। सृष्टि के समस्त लय होने के बाद सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है ये। इनकी मुस्कुराहट से, प्रसन्नता से, इनके हास्य से सृष्टि की पुनर्उत्पत्ति हुई थी। तो ऐसी है कूष्मांडा देवी। कूष्मांडा का स्वरूप सूर्य के समान तेज और दैदीप्यवान है। ऐसा कहते हैं कि सूर्योदय के समय अगर 1,000,000 सूर्य एक साथ उदय हों, उस समय जो कांति होती है वह कांति कूष्मांडा की है। वह स्वरूप, वह तेज कूष्मांडा देवी का होता है। इनकी 8 भुजाएं हैं। अष्टभुजी देवी कहा जाता है इनको, जिसमें धनुष, बाण, कमल का पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जप की माला और एक हाथ में कमंडल जिसमें अमृत भरा हुआ है, और करमाला से वो निरंतर सिद्धि प्रदान कर रही हैं। माला से सिद्धि की प्राप्ति होती है और कमंडलू से जो अमृत सभी साधकों को प्रदान करती हैं। तो मनुष्य के जीवन में 2 बातें व्यक्ति के हाथ में नहीं होती हैं। एक उसका जन्म और दूसरा उसकी मृत्यु या मरण। इसके बीच का जो उसका जीवन का भाग होता है वह सब स्वयं मनुष्य के हाथ में और उस प्राणी के हाथ में होता है कि वो किस तरह से इसको निर्वहन करे, किस तरह जिए। तो कूष्मांडा माता ये शिक्षा देती हैं कि हमारा जो जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब हम अपने होशो हवास में आ जाते हैं और हमारे उपनयन संस्कार, दीक्षा संस्कार, वेदारंभ संस्कार हो जाते हैं, तो अपना बौद्धिक स्तर निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होता है। फिर व्यक्ति अपने विषय में, समाज के विषय में, परिवार के विषय में, राष्ट्र के विषय में, सबके विषय में सोचना प्रारंभ कर देता है। उसकी शिक्षा दीक्षा होती है। ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद में जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और बहुत से संन्यस्त हो जाते हैं यहीं से,
तो जो जगत के कल्याण की भावना रखते हैं वो तो संन्यस्त हो जाते हैं, और जो समाज के कल्याण की भावना रखते हैं, राष्ट्र की उन्नति के साथ अपनी भावनाएं रखते हैं, वो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो जैसे भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण जी ने उनसे कहा कि आप तो प्रभु जी लंका का राज्य, आप स्वर्ण की लंका, ये सब आपके चरणों में समर्पित है, आप इसका राज्य संभालिए। तो भगवान श्री राम ने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जन्मभूमि जो है वह भी हमारी माता है। तो प्रत्येक साधक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी जन्मभूमि से अवश्य प्रेम रखना चाहिए, और जन्मभूमि के खिलाफ, जन्मभूमि के विरुद्ध कोई भी कार्य कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसके विरुद्ध पूरी शक्ति के साथ खड़े होना चाहिए। वही शक्ति देती है कूष्मांडा। ऐसी माता है कूष्मांडा देवी। इनकी 8 भुजाओं में अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का वास है। इनका विशेष एक श्लोक है, सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुतमेव च दधानाम हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। अमृत से परिपूर्ण कलश में अपने कमल जैसे हाथों में धारण करने वाली माँ कूष्मांडा हम सब के लिए शुभदायी हों। और ये तो सृष्टि की रचयिता हैं। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि सृष्टि के लय के बाद इनकी प्रसन्नता से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। और ये देवी ऐसी हैं जो सूर्य के ताप को, सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है, ताप है, जो गर्मी है, जो ऊष्मा है, उसको आत्मसात कर लेती हैं। उसका कोई दुष्प्रभाव इनके ऊपर नहीं होता है। तो ऐसी तेजस्विनी है कूष्मांडा माता। पंडित जी, आपने कूष्मांडा माता का स्वरूप बताया, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, कोई खास विधि? देखिए, देवियों की पूजा जैसा कि मैंने पहले बताया है, षोडशोपचार विधि से करना सदग्रस्तों के लिए सबसे उपयुक्त है और सहज और सरल भी है। वैसे मैंने कहा है, पहले भी कहा है पिछले एपिसोड्स में, कि पूजा 3 प्रकार की होती है। जैसे आपके पास साधन हो उस ढंग से पूजा करें। नंबर 1 है पंचोपचार, जो कम साधन में पूजा हो जाती है। और दूसरी है मध्यम षोडशोपचार। तीसरी बड़ी पूजा होती है षोडशोपचार विधि, राजोपचार विधि। राजोपचार में 65 प्रकार के उपचार होते हैं। तो देवी राजराजेश्वरी हैं, तो जो साधन संपन्न है वो राजोपचार पूजा करें और करते हैं। तो जो सामान्य तौर पर जो विधि है, सबसे पहले भगवती कूष्मांडा का ध्यान करें, उनको आसन प्रदान करें, और जो देवी जी का विग्रह, आदि शक्ति का विग्रह आपके सामने स्थापित है, उन्हीं में कूष्मांडा का, देवी का आवाहन करें। और फिर पाद्य मतलब चरणों को धुलाना, अर्घ मतलब उनको अर्घ देना, आचमन भगवती को आचमन कराने का भाव, फिर उनको स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्धोदक और तीर्थोदक से स्नान कराएं। तत्पश्चात उनको वस्त्राभूषण धारण कराएं। देखिए, कूष्मांडा माँ को रक्त वस्त्र या नारंगी वस्त्र, जिनको आप देखते होंगे, नारंगी वस्त्र पहनने के बाद में ऐसा लगता है कि बस अत्यंत भव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो कूष्मांडा माता नारंगी रंग के वस्त्र धारण करने में
और उनके साधकों को भी नारंगी वस्त्र में देखने में बहुत प्रसन्न होती हैं, तो उनको नारंगी रंग के वस्त्र पहनाएं। फिर उनके मस्तक पर केसर युक्त चंदन धारण करें, अक्षत लगाएं और जायसौन की और रक्त कनेर की माला, ये उनको अत्यंत प्रिय है, ये माला उनको चढ़ाएं। पुष्प चढ़ाएं जो कि उनको अत्यंत प्रिय हैं। इत्र, सुगंधित इत्र कूष्मांडा को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि कूष्मांडा जहाँ भी विचरण करती हैं वहाँ सुगंधित वातावरण हो जाता है। पुष्पादिक चढ़ाने के बाद धूप और दीप, धूप दीप अर्पित करने के बाद, धूप का मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि गाय के कंडे की अग्नि हो और उसमें अपने घर में बनी हुई शुद्ध चंदन और गूगल मिश्रित, सर्वौषधि मिश्रित धूप बनाकर कंडे पर छोड़ें। उससे तुरंत वातावरण में एक अत्यंत सुगंधित महक आएगी, देवी जी को अत्यंत प्रिय है। धूप के बाद में दीप अर्पित करें, दीप का दर्शन कराएं। तत्पश्चात हस्त प्रक्षालन करके देवी जी कूष्मांडा को, अब देखिए भोग मालपुआ सबसे प्रिय है उनका, मालपुआ। मालपुआ बनाकर, गुड़ का मालपुआ हो, शुद्ध घी का हो, घर का बना हुआ हो, तो देवी जी को अत्यंत प्रिय है। उसका भोग लगाएं, आचमन कराएं। आचमन कराने के बाद करोत बर्तन, सुगंधित इत्र या चंदन का सिंचन करें। फिर तांबूल, पान के अंदर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर बीड़ा लगाकर तांबूल भक्ति से अर्पण करें। फिर ऋतुफल, मौसम के जो फल हैं, वैसे भगवती को कूष्मांड अत्यंत प्रिय है और कूष्मांड से बनी मिठाई होती है पेठा, पेठा भी उनको अत्यंत प्रिय है। पेठा भी आप उपयोग कर सकते हैं और करना चाहिए। पेठा चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और दाडिम तो अनिवार्य रूप से प्रत्येक देवी को अर्पित करना है। अनार का फल जो है प्रत्येक देवी को, शक्ति को बहुत प्रिय है। दाडिम फल चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। फिर पूरे मनोयोग से, भक्ति भाव के साथ, संगीत वाद्य यंत्रों के साथ, अच्छे सुर में गाकर, सुंदर आवाज़ के साथ भगवती की आरती करें। आरती के उपरांत वेद मंत्रों से पुष्पांजलि करें। पुष्पांजलि करके भगवती की प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा के बाद आरती लेकर अपने स्थान पर बैठें और फिर भगवती के स्तोत्रों का, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का, श्री सूक्त का, लक्ष्मी सूक्त का, देवी सूक्त का आप जो कर सकते हैं। जो साधारण श्रद्धालु हैं वो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, कालिका का चालीसा पढ़ लें। तो इस तरह से कोई भी स्तोत्र का पाठ करके आप उनकी आराधना पूजा विधि के साथ संपूर्ण कर सकते हैं, जिससे भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है। और आपको शौर्य, वीरता के लिए कूष्मांडा की आराधना परम आवश्यक है। शौर्य सबसे पहले प्रदान करते हैं। ओज, तेज, बल, बुद्धि, विवेक, ये भगवती कूष्मांडा के माध्यम से हमको प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य के समान दैदीप्यमान उनका व्यक्तित्व है और वही सामने वाले साधक को भी दैदीप्यमान व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। ऐसी हैं कूष्मांडा देवी। ये उनकी संक्षिप्त विधि है।
पंडित जी, आपने कूष्मांडा की पूजा का फल बताया, उनकी विधि बताई। एक रोग निवारण को लेकर भी है कि नवरात्रि के चौथे दिन पूजा करने से रोगों का निवारण होता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, करना तो अर्चना ही है, और जो भी साधक इस दिन रोग निवारण के लिए विशेष अर्चना करना चाहते हैं, सर्वौषधि, काला तिल, बेल का चूरा और खांड, शुद्ध घी, गूगल, चंदन, भोजपत्र, इन सब की सामग्री बनाकर, हवन सामग्री बनाकर भगवती चामुंडा की आहुति प्रदान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र से आप कम से कम 108 आहुति प्रदान कर दें। नवग्रह समिधा का उपयोग करें, उपलब्ध ना हो तो पलाश की समिधा सर्वश्रेष्ठ है, पलाश की समिधाओं का उपयोग करें, और गाय का घी हो तो सर्वोत्तम है। शुद्ध घी जरूर होना चाहिए। आजकल वो एक दीप घृत चल गया है जो कि चर्बी से बनता है, नकली अनेक केमिकल वगैरह किसी से बनता होगा, उसमें दुर्गंध आती है, अगर अग्नि में डाल दो तो दुर्गंध आने लगती है, इससे बचें। पूजन सामग्री क्रय करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें सभी श्रद्धालु कि पूजन सामग्री में पूरी शुद्धता हो, और जहाँ से वो सामग्री प्राप्त करते हैं वहाँ शुद्ध सामग्री मिले तभी वहाँ से लें, अन्यथा जहाँ शुद्ध मिलती है वहीं से जाकर क्रय करें। उसमें कोई समझौता ना करें, कंप्रोमाइज़ ना करें, उसमें भाव ताव की चिंता ना करें। कम ले लें लेकिन शुद्ध लें। शुद्ध घी लेकर फिर वो हवन करेंगे तो उसका आपको जो मैंने औषधियाँ बताई हैं उनको डालकर अगर हवन करते हैं तो मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि घर में किसी भी प्रकार की बाधा, प्रेत बाधा, रोग, दोष, दुस्वप्न, ऐसी कोई भी बाधा हो, अज्ञात भय, शत्रु का भय, सब दूर हो जाता है। तो ऐसी कूष्मांडा देवी की आराधना करने से, हवन करने से रोग दोष सब दूर हो जाते हैं। पंडित जी, कई लोग माता को लौंग की माला, नींबू की माला, ये सब चढ़ाते हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, ये लोकाचार है। लौंग की माला, नींबू की माला तो सात्विक बलि होती है हमारे यहाँ। जैसे पहले प्राचीन काल में पशु बलि का उल्लेख मिलता है। जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती है तो मनुष्य की प्रवृत्ति में सात्विकता आनी चाहिए। तो प्रायः अब जो हमारा ब्रह्म देश वाला मध्य भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर सात्विक बलि को ही प्राधान्य है। यहाँ कूष्मांड की बलि दी जाती है अथवा नींबू की बलि दी जाती है। तो जैसे भगवती के गले में मुंड माला रहती है, तो मुंड माला के स्थान पर, अब मुंड की माला तो हम उनको पहना नहीं सकते, उसके स्थान पर हम नींबू में छेद करके नींबू की माला बनाकर उनको पहना देते हैं, तो वो मुंड माला का स्वरूप हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से लौंग में भी एक मुंडी होती है, उसमें एक फूल होता है उसके अंदर ऊपर, तो उसको भी मुंड माला के प्रतीक के रूप में भगवती कूष्मांडा को या अन्य किसी देवी को पहना दिया जाता है, जिससे वो मुंड माला के स्वरूप में हो जाती है। तो काली उपासक प्रायः इस क्रम को करते हैं। पंडित जी, कूष्मांडा माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा गया है, उससे जुड़ी क्या पौराणिक कथा है वो जरा बताइए। देखिए, महिषासुर एक ऐसा दैत्य था कि जिसने सारे देवलोक पर कब्जा कर लिया था। देवताओं के अस्त्र शस्त्र, उनके साधन, वायुयान, जो कुछ सुख संपदा थी उनकी सब उनसे छीन लिया था, जीत लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी, सबको अपने अधीन कर लिया था। तब देवताओं ने ही शक्ति की आराधना की, उपासना की, उनसे प्रार्थना की कि उसको ऐसे वरदान प्राप्त थे कि
महिषासुर का वध कोई कर नहीं सकेगा। लेकिन जब प्रभु से प्रार्थना की तो वो शक्ति उत्पन्न हुई जिसने महिषासुर का मर्दन किया, वही है कूष्मांडा। कूष्मांडा ने ही फिर उनका महिषासुर का सर्वनाश किया। और वर्तमान में जो आसुरी शक्तियाँ पूरे विश्व में अनेक स्थानों पर जन्म ले रही हैं और आसुरी आपदा फैला रही हैं, और जो सामान्य और सात्विक जीवन जीना चाहते हैं, उनके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करना चाहती हैं, ये भी सब आसुरी शक्तियां हैं। तो कूष्मांडा की आराधना से इन आसुरी शक्तियों का भी समूल नाश होगा। हमारे भारतवर्ष की परंपरा, सनातन की जो परंपरा है, वह इतनी श्रेष्ठ है कि आप देख रहे होंगे कि सारे देवी देवताओं के अवतार इसी भारत भूमि पर हुए। ये देव भूमि है, पुण्य भूमि है। तभी तो भगवान राम ने कहा था, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसे ही नहीं कह दिया है उनने। तो हमारी जो जन्मभूमि, देवताओं की जब जन्मभूमि, उनको इतना इससे लगाव है, तो हमको भी अपनी जन्मभूमि पर गर्व करना चाहिए। सबसे पहली शक्ति, सबसे पहली देवी हमारी यही है, जन्मभूमि, जिसको हम भारत माता के नाम से जानते हैं, तो आद्य शक्ति के नाम से जानते हैं, माँ के रूप में मानते हैं। तो यही महिषासुर मर्दिनी है। तो जो भी आतताई हैं, राक्षसी वृत्ति के हैं, उनका समापन माँ की शक्ति से ही संभव हो पाता है। पंडित जी, आपने असुर शक्तियों की बात की, तो नवरात्रि का समय बहुत शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय में जितनी सकारात्मक शक्तियाँ पावरफुल होती हैं, उतनी ही नकारात्मक शक्तियाँ भी पावरफुल होती हैं इस समय। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब देवी शक्तियाँ दैत्य की शक्तियों पर प्रहार करती हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती में उल्लेख आया है कि 9वें अध्याय में जाकर निशुंभ का वध हुआ। इन सबके जो जितने भी दैत्यों का वध हुआ, इनका सबके मुखिया थे शुंभ निशुंभ। तो 9वें अध्याय में देवी ने निशुंभ का वध किया, और 10वें अध्याय में सबसे आखिरी दैत्य बचा था, उसका नाम था शुंभ, जो सबसे बलशाली था, सबका अधिपति था। तो अंत में जो जिनको हम महासरस्वती कहते हैं, अच्छा, जितनी भी देवियां हैं वो आदि शक्ति के स्वरूप में से ही निकलकर दैत्यों का वध करती थीं और फिर उसी में समाहित हो जाती थीं। यही उनकी कथा है पूरी। तो शुंभ का वध करने के बाद में जब देवताओं ने देखा कि सब दैत्य समाप्त हो गए हैं, तो सब देवता फिर एकादश अध्याय में स्तुति के लिए उद्यत हो गए, सब स्तुति करने लगे। तो इसी प्रकार से जब नवरात्र का पर्व आता है तो देवी शक्तियाँ प्रबल होती हैं और आसुरी शक्तियाँ अपने को नष्ट होने की स्थिति में जानकर अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं। तो इसलिए वो दोनों प्रकार की शक्तियों इस समय अपने को प्रबल रूप से दिखाई देती हैं, और अंत में विजय किसकी होती है? देवी शक्ति की, सत्य की विजय होती है। तो जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनको कोई इसलिए पराजित नहीं कर पाता, और असत्य के मार्ग पर चलने वाले जो हैं वो कभी भी डगमगाते रहते हैं, कहीं भी जाकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नवरात्र का जो पर्व है हमारे सनातन धर्म की परंपरा का अद्भुत पर्व है, और इसका नाम ही शक्ति पर्व है। नवदुर्गा की उपासना, शक्ति की उपासना अनेक रूपों में की जाती है। और आप देखेंगे इस समय जितने भी देवी हमारे भारतवर्ष में 52 शक्ति पीठ हैं और 108 उपपीठ भी हैं। 52 शक्ति पीठ ऐसे हैं
जब यज्ञ में देवी जी ने अपनी आहुति दे दी, शिव जी को ना बुलाया, आमंत्रित नहीं किया, इस क्रोध में अग्निकुंड में जब अपनी आहुति दे दी, तो शिव जी के प्रकोप से जब उनके अंग अनेक स्थानों पर गिरे, देवी जी के अंग, वो 52 स्थानों पर वो अंग गिरे थे, तो वही 52 शक्तिपीठ बन गए थे। फिर ये उन्हीं स्थानों पर शक्तिपीठ निर्मित हैं। कुछ 1-2 पाकिस्तान में भी चले गए हैं, जैसे हिंगलाज, एक अफ़गानिस्तान में भी है। ये सब भारत भूमि है। अभी आपने म्यांमार, बर्मा में भी है, ढाका में भी कालिका है, बर्मा में, रंगून में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, ये सब भारत भूमि का ही क्षेत्र है। आर्यावर्त अपने भारतवर्ष का ही अखंड भारत का भाग है। तो 52 शक्तिपीठ हैं और 4 धाम वो अलग से जगत गुरु शंकराचार्य, जो आद्य शंकराचार्य हुए थे, उन्होंने स्थापित किए थे। फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि आगे का समय ऐसा आएगा, तो 2500 वर्ष पूर्व जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी। तो हमारे यहाँ बड़े मूर्धन्य विद्वान ऋषि अवतारी पुरुष हुए हैं, जिन्होंने भारतवर्ष के भविष्य की बहुत चिंता की है। तो हमारे यहाँ के प्रत्येक सात्विक नागरिक का, भक्त का, साधक का भी यह कर्तव्य है कि वह पूरे देश की, भारतवर्ष की, समाज की, अपने सनातन धर्म की, अपनी मान्यताओं की चिंता करे और उन पर समाज को अग्रसर करे। ऐसी ही शिक्षा देती हैं हमारी कूष्मांडा देवी और आदिशक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ब्रह्मांड की आदिशक्ति माँ कूष्मांडा के बारे में हमने बात की। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। उनकी पूजा विधि और पूजा के नियमों के बारे में हमने विस्तार से जाना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।